उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ यूपी में जहां उपचुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के साथ ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं इस वक्त राजधानी लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है, जिसके मुख्य सूत्रधार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तो क्या है पूरा मामला और आखिर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर क्यों हो रही है सियासत, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूं तो उत्तर प्रदेश अपने कई विषयों को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहता है, लेकिन जब बात यहाँ की राजनीति की आती है तो उसकी चर्चा भी काफी अहम और दिलचस्प रहती है। कभी नेताओं की बयानबाजी तो कभी पक्ष विपक्ष के बीच छिड़ी तू मैं तो कभी सभी पार्टी के नेताओं के बीच दल बदलने का दौर। ये सिलसिला लगातार देखने को मिलता रहता है। जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो सीटें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुलंदकी और सीसामऊ है, जिनके लिए सभी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा करना भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा चुकी है, तो वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बीच जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तो खबरें सामने आने लगी कि शायद हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद यूपी में अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए खुद से ये साफ कर दिया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा, यानी कि आगामी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों में से बची 4 सीटों पर कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं एक तरफ जहां पूरे यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासी पारा हाई कर दिया है। और यूपी सरकार की रोक के बावजूद अखिलेश यादव बीच सड़क पर अपने तमाम समर्थकों के साथ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा और माला साथ लेकर आए और बीच सड़क पर ही अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सियासी टेम्पो उस वक्त हाई हो गया जब अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में श्रद्धांजलि देने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन यूपी सरकार ने उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर बैरिकेडिंग लगा दी ताकि वे JPNIC के कैंपस तक ना पहुंच सके। इसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, जहां उनके कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लेकर पहुंचे और अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जब भी बैरिकेडिंग हटाएंगे हम JPNIC जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे? हम जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाकर रहेंगे। अगर इन्होंने JPNIC नहीं जाने देने का इंतजाम किया है तो हमने भी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाने का इंतजाम किया है। ये विनाशकारी सरकार है, ये लोग JPNIC को बेचना चाहते हैं। हम हर साल जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाएंगे। साथ ही इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज नवमी है और ये लोग हमें त्योहार मनाने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बददिमाग अधिकारियों के लिए 100% सच है। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए पहले JPNIC की किलाबंदी और अब एक पूर्व CM के घर के बाहर बैरिकेडिंग या मूर्खता नहीं, डर है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए X पर लिखा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव का यह घोर दोहरा चरित्र है। एक तरफ वह श्री राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी पूजना चाहते हैं जिन्होंने देश को कांग्रेस की काली तानाशाही से मुक्त कराया था।
फिलहाल इन तमाम बयानबाजियों से ये साफ है कि यूपी में सियासत अपने चरम पर है और सभी दल आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला तब गरमाया जब 10 अक्टूबर की शाम को अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे और बिल्डिंग को टीन शेड से सील करने पर भड़क गए, क्योंकि वहां टीन शेड लगे होने के कारण वो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के करीब नहीं जा सके। अखिलेश यादव ने इसका विरोध करते हुए यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने सेंटर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा था कि मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए मेन गेट को टीन की चादरों से ढक दिया गया है। यह जेपीएनआईसी समाजवादियों का संग्रहालय है। जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा और इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनसे हम समाजवाद को समझ सकते हैं। ये टीन शेड लगाकर सरकार क्या छिपा रही है? यह संभव है कि वे इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं या किसी को देना चाहते हैं। बता दें कि जेपीएनआईसी का उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2016 में अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया था। हालांकि 2017 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इमारत पर काम रोक दिया गया था। इमारत में दूसरी संरचनाओं के अलावा जयप्रकाश नारायण व्याख्या केंद्र और एक संग्रहालय भी है। फिलहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा है। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अखिलेश यादव तब 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर यूपी सरकार के मना करने के बाद अखिलेश यादव ने बीच सड़क पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया है, जिसके बाद यूपी की सियासत में भारी हंगामा तो देखने को मिला ही, साथ ही ऐसे में अब कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश प्रशासन के मना करने के बाद भी अखिलेश वहां जाने के लिए जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या अखिलेश यादव राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल बनाना चाहते हैं या फिर यह अखिलेश यादव की कोई रणनीति है सरकार को घेरने की? फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।